नजर आ गया। और मल्टी रिंग बफर का मतलब है कि एट अ टाइम मैं 2 3 4 5 5 बफर लगा सकती हूँ, 6 लगा सकती हूँ। मैं सेम वही लिया है फ्रूट मार्केट, और मैं लगाने लगी हूँ बफर 500 का। इस ये भी जीडीपी में चल रहा है नहीं नहीं, ये एनालिसिस? तो सिंपल शेप फाइल है, सिंपल शेप फाइल है अच्छा ठीक, ठीक है ठीक। मेरा से। ठीक है। और डिफॉल्ट के ऊपर मैं कह रही हूँ मीटर्स पे काम करना। आप चाहें तो किलोमीटर भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अब ये एट अ टाइम मेरे पास एक ही टाइम पे 3 बफर आ गए। तो क्या हुआ? 3 बफर क्यों लगाए हैं सर ने? मैंने 3 लेनी है ना, एक 500 का। 3 दूंगी तो मैं 3 क्लासेस बनाऊंगी ना, 1 2 3, या 5 क्लासेस बनाऊंगी। ओके, ये एक हॉस्पिटल के लिए, एक स्कूल के लिए, एक फ्रूट मार्केट के लिए, ऐसे ही? हाँ, मैंने फ्रूट मार्केट में हो सकता है कोई 1000 के अंदर आ रहा हो, मैंने उसको कहना कि ये मॉडरेट है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके पास 500 के अंदर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके ओके ओके। तो मिनिमम 3 या 4 या 5 लगाने पड़ेंगे ना हम्म। बफर। ठीक है। ओके। ऑलराइट। मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया। टूल ही नहीं रन हो रहा। शेयरिंग का ये बहुत मसला है, तो टूल काम करना छोड़ देते हैं। चलो मैं बार बार वही लगा दूंगी, बफर ही लगा आप करेंगे ना, आपको ये मसला नहीं आएगा, क्योंकि टूल बाज का शेयरिंग के ऊपर काम नहीं करता। हमारे पास क्रैक है, इस वजह से वो लोड ज्यादा होता है तो कैशे काम नहीं करने देती उसको। एक मैंने लगा दिए 1500 का। ठीक है। अब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये ऐसे बने हैं बफर। ठीक है, रिंग टाइप के। अब मैं ये कह रही हूँ कि इस अगर लोकेशन के पास रोड नेटवर्क भी होता, इस सर्कल में अगर रोड नेटवर्क भी होता, और क्या कहते हैं कोई बेस्ट खाली जगह भी होती, ये वाली जगह पे, तो उसने कहना था ये सूटेबल साइट है। लेकिन मैंने अब रिस्ट्रिक्शन उल्टी कर दी है कि यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बेशक यहाँ वेकेंट प्लॉट भी हो। क्लियर? अभी तो खैर मैंने एक पे लगाया, पर इसी तरह आपने पर्पल एक में हो पे सकता लगाना। है, पर्पल के अंदर तो हो सकता है ना? पर्पल में हो सकता है, हाँ। आ रही है, रोड इसमें आ तो रही है बहुत उसमें। तो हमारी कंडीशंस बता रही थी, अगर आप मैं आपको ऑफ करके दिखाऊं तो आपको नजर आ जाएंगे। अब ये सर्कल लगे हैं हर जगह, नजर आ रहे हैं? मेरे पास लैंड यूज होता है इस चीज का, तो आपको प्रॉपर नजर आते हैं कि हाँ इस एरिया के पास वेकेंट प्लॉट है, इतना एरिया होना चाहिए तो आप बना सकते हैं। जैसे न्यू हॉस्पिटल है ना, अगर हम लाहौर में ही देखें, ऑलमोस्ट सारों ने लाहौर लाहौर को विजिट किया होगा। लाहौर में देखें तो आपके जितने बड़े हॉस्पिटल हैं वो सारे अंदरून की साइड पे हैं। न्यू हॉस्पिटल भी, गंगाराम भी, और कौन सा, गुलाब देवी भी, ये सारे जो है अंदरून की तरफ। गुलाब देवी खैर फिरोजपुर रोड पे आ जाता है। और कौन सा है, ये सर्विसेज है। लेडी लेडी विलिंगटन।
लिंटन है, यस। अभी जो नया बना था ना, एक बना था जिना हॉस्पिटल, वो बना आपके न्यू कैंपस के पास, ठीक है, ये थोड़ा सा हटके बना था। और एक आपका बना जनरल हॉस्पिटल, जो आपका फिरोजपुर रोड पे बना, अभी से मतलब बिल्डिंग उसकी दोबारा नहीं बनी है, था वो भी पुराना, लेकिन बाकी सारे आपके अंदरून को सर्व कर रहे हैं। अब इस वजह से शौकत खानम या ये जो दो बड़े तीन डॉक्टर हॉस्पिटल ये जो नए बने हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल इस साइड पे इसी वजह से मूव किए हैं कि यहाँ के लोग अमीर हैं, लो इनकम की जगह पे हाई इनकम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज लोगों को मिलेगी कि पैसा लगाने लगा लेंगे, ठीक है। और थर्ड कि यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल नहीं है इस साइड पे। अभी जो शौकत खानम की जगह जो नवाज शरीफ का नया हॉस्पिटल बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है? कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में, पाइन एवेन्यू पे पड़ रहा है। पाइन एवेन्यू। और वो जगह देखिए कितनी बड़ी, बहुत बड़ी जगह है। 3 बहुत गेट है, बड़ी। 4 5 गेट है। और जब ये बन जाएगा तो तब हमें लगेगा छोटा सा है। अभी तो नजर आ रहा है ना कंस्ट्रक्शन होते हुए, और आपको लैंड पूरी हाँ, रोड आपको नजर आती है। ये बन ऐसे जाएगा तो हमें लगेगा जरा सा है, क्या हो गया। सेम आप यूईटी का कंपैरिजन करो, हाँ तो अभी यूईटी लगता है जरा सी है, जब बनी होगी तो पता नहीं 100 साल पहले की बनी हुई है, तो कितना बड़ा है। पंजाब यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस जो है एनसीए के पास है, वो अब बिल्कुल ही डब्बा लगता है। किसी जमाने में 100 साल पहले आप सोचो कितना बड़ा लगता होगा। तो खत्म नहीं होती, इतनी बड़ी जगह उसको अलॉट हुई भी है। न्यू कैंपस तो अभी भी बहुत बड़ा है। जब शुरू में बनता है तो स्पेस की अच्छी खासी एकड़ के हिसाब से जाती है। बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ, है वैसे पाकिस्तान में इस तरह की चीजें बनाना मुश्किल ही है। अप्रूवल नहीं मिलते, या अप्रूवल मिल जाते हैं तो पैसा बहुत लगता है। इसी तरह हुआ था 2014 में मुजफ्फरगढ़ में, एक टर्किश हॉस्पिटल बना था, तब ना मुजफ्फरगढ़ में केनाल ब्रीच कर गई थी जब फ्लड बहुत ज्यादा आया था, 2010 में या 2014 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 14 है या 10 है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। हुआ ये था कि इन्होंने उस वक्त इतना नुकसान हुआ था, अर्बन एरिया सारा ऑलमोस्ट पानी में चला गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि यहाँ पर लोग जिनके घर थे ना लो इनकम वालों के, उनका कुछ भी नहीं बचा था, उनको घर बना के दिए थे। पूरी एक कॉलोनी बना के दी हुई है, टर्किश ने पूरा फंड किया था उसको। आ नहीं रहा, मैं आपको दिखाती हूँ। और जब मैं वहां पे विजिट करने गई है 2015 या 16 में, तो पूरी जो सोसाइटी जो थी ना, उसमें से आधे से ज्यादा लोगों ने अपने घर बेच दिए थे 3-3 लाख के पीछे, क्योंकि लो इनकम को दिए थे। उन्होंने कहा ये तो बहुत दूर पड़ता है। ये ये इनका ग्रिड है, और क्या कहते हैं ग्रिड सेंटर का पूरा। हॉस्पिटल का कहाँ है? ये रूम रोड पहले नहीं था, आ गई ये। ये पूरा हॉस्पिटल बनाया है उन्होंने। ये आप सोसाइटी बनाई थी, सारे एक जैसे घर हैं, ये बॉयज का स्कूल है एक, और एक गर्ल्स का स्कूल है, ठीक है। और अब एक जैसे घर हैं 3-3 मरला के, ठीक है। लेकिन जब मैं गई हूँ तो यहाँ पे जिनको अलॉट हुए थे ना, उन्होंने 3-3 लाख के पीछे, ये सारों ने ऑलमोस्ट 90% लोगों ने ये अपने घर बेच दिए थे, और यहाँ पे रह रहे थे जो लोग अपनी जमीन खरीदना चाहते थे वो लोग।
और ये एक्चुअल सिटी से पता है कितनी दूर है? ये सोसाइटी है और ये मुजफ्फरगढ़ की एक्चुअल सिटी है। तो उनका ट्रांसपोर्ट ही इतना लग जाता है तो वो कहते थे हमने रहना ही नहीं है। समझ आई? और जिन लोगों के लिए घर बने थे वो सारे अब जगह छोड़ के जा चुके थे और आके रहना शुरू हो गए, जो अफोर्ड कर सकते थे 3-3 लाख में। ये पूरा बड़ा यहाँ पे एक हॉस्पिटल बना हुआ है और ये उसकी कॉलोनी बनी हुई है। ये प्रॉपर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और इसी तरह यहाँ पे आपको फैक्ट्रीज बहुत मिलती हैं। और एक यहाँ पे माशाल्लाह से, जब मैं अपना विजिट की बात करी, ये यहाँ पे ग्रेड स्टेशन है। ये ग्रेड स्टेशन है, नजर आ रहा होगा। आप, अब नहीं मुझे पता, अब ये तो चार रेजिडेंशियल पांच साल एरिया के पहले की साथ ही बात है बना कि दिया है। वो एक यूनियन है ना उनकी, जो वहाँ पे काम करते हैं वगैरह जो भी है। ये रोड अब तो, मुझे तो लग रहा है नई रोड बनी है। थी ना ये सटी हुई थी, क्यों? क्योंकि यहाँ से इनका मटेरियल गुजरता है और इतने हैवी उनके, ये रोड ही माशाल्लाह से उसके ऊपर टायर के निशान बने हुए थे। अब तो मुझे खैर लग रहा है सारी रोड ही नहीं बन रही है। जैसे नजर आ रहा है नई नई लगी है कि बिछी है। अगर हम पहले जाए तो आपको नजर आए शायद। और 2010 में या 14 में, मैं गलत नहीं है, एक फ्लड में पूरा मुजफ्फरगढ़ पूरा तबाह हुआ था। और हमारी नौकरी चल जाए। से अपना जो इंटरनेशनल लोग भी है ना, वो पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाते प्रोजेक्ट में। कि आप लोगों ने जिसके लिए लगाना होता है उसको मिलता नहीं है। बाद में क्या होता है, कोई और आके बेनिफिट ले रहा होता है। टर्किश ने उसके बाद आपका पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाया, ऐसे कोई या चीजें नहीं डेवलप करके दी। आप प्रीवियस करके देखना तो आपको नजर आएगा कितना फर्क है पहले में और अब में। पर ये यहाँ तक क्लियर हो गया। जी मैम। टूल रन करने आ गए, टूल रन करने आ गए। आपने अगली दफा जब आना है तो टूल रन करके मुझे मॉडल दिखाना है कि आपका कौन सा बेस्ट सूटेबल एरिया है। इस कैसे रन करेंगे? बफर तक तो कर सकते हैं, आगे तो आगे। अब का काम ऐसे होगा। प्रोसेस में और आपने क्या करना है मैं आपको भी बता देती हूँ। आपने यहाँ से जाना है, मेरे पास है पॉलीगॉन सारे आ रहे होंगे ना, बफर पॉलीगॉन में बनते। बोलो। मैम आपकी जी आवाज बस थोड़ी थोड़ी कट रही है। थोड़ी सी कट रही है आवाज अब। बोलिएगा। मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं ये डायग्राम आपको भेज दूँ, ठीक है, इसमें एक पैरामीटर और ऐड कर लेना, एक पैरामीटर कर लेना, ठीक है। लिखा भी हुआ है। सबसे पहला स्टेप क्या है, बफर करना है, फिर उसके बाद आपने फीचर टू रास्टर करना है, फिर आपने रिक्लासिफाई करना है और आपने उसके बाद वेटेड ओवरले एनालिसिस करना है, ठीक है। पढ़िए मैंने क्या किया, पॉलीगॉन टू रास्टर कन्वर्ट किया। जी बस ये पॉलीगॉन में कर मेरे देना। पास अभी मेरे पास सिंगल सिंगल फाइल है तो मुझे करना, हाँ, करना तो ये चाहिए भी। ये करने लगी हूँ, इसको देने लगी हूँ एक फाइल को और ओके करूंगी, ये रास्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो मल्टी बफर करोगे ना तो एक, एक ही रास्टर में ये आ गए। मैंने इसको किया है इसकी जोन के ऊपर, ऑब्जेक्ट आईडी पे नहीं करना।
ऑब्जेक्ट आईडी पे करोगे तो हर एक का एक कलर डिफरेंट आ रहा है। ये वाला 9 है ऑरेंज कलर का, मैं इस पे तो क्लिक करूंगी तो ये 9 दे रहा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट आईडी के ऊपर रन करना। मेरा डाटा यस है, क्लियर है। अब सारे एक ही वैल्यू में आ गए, नजर आ रहे? आना कर दो, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे नजर? क्या मैम चीज? स्क्रीन बंद हो गई है मैम। आ रहे हैं ना, हाँ, इसी तरह आपने। मिस आपकी हाँ, स्क्रीन हाँ वो अभी आ रही अब थोड़ी थोड़ी स्लो हो गई है स्क्रीन, इसलिए थोड़ी लेट नजर आती है। सर मैं दोबारा शेयर करती हूँ। अब नजर आ रहा है स्क्रीन? जी मिस। मेरा नेट ही स्लो आ रही है। आपको पॉइंट नजर आ गए? इसी तरह सबसे पहले जी आपने ये मैंने हाँ। रन किए हो तो फ्रूट मार्केट के ऊपर, इसी तरह आपने रन करना है रोड नेटवर्क के ऊपर। हर एक का अपना अपना बफर बनता जाएगा, अपना अपनी चीजें आती जाएंगी। पॉलीगोन टू ये रास्टर किया, रास्टर भी तीसरा अलग स्टेप अलग क्या से है जी? बनेंगे। रास्टर भी अलग अलग से बनेंगे सबके, रास्टर सबसे ज्यादा नहीं बनेगा ना? सबसे सेपरेट अलग अलग बनेंगे रास्ते ना। बनेंगे, सबसे पहले रोड का बनेगा, फिर ठीक है ठीक है। क्लासीफाई करोगे तो उनके नाम दे दोगे, जोन सा आपके लिए सूटेबल है, जोन सा नहीं है, 1 2 3 या 3 2 1 जो भी आपने देना है। उसके बाद जब सबको ओवरले करोगे तभी एक रास्टर बनेगा ना, ओवरले के बाद एक रास्टर बनेगा ना। मेरे पास अभी तो लेयर लगा लगा पड़ी है ना। और भाई किसी को समझ आ रही है कि नहीं आ जी जी रही? मिस, ज्यूम करें, जैसे आपके पास आनी केक चाहिए। है, केक बनता है ना, तो केक बनाते हुए हम लेयर्स करते हैं। पहले एक लेयर बिछाई, उसके ऊपर क्रीम लगाई, फिर दूसरी लेयर बिछती है, फिर लेयर लगाई, फिर तीसरी उसमें क्रीम बिछाई, फिर तीसरी लेयर बनती है। ऐसे हम अभी लेयर बना रहे हैं रोड की, एक लेयर बना रहे हैं फूड मार्केट की, एक लेयर बना रहे हैं एयरपोर्ट की, और एक बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अर्बन एरिया की। ठीक है, जहां पे ये चारों की वैल्यू 1 आ रही होगी, सूटेबल आ रही होगी, वो मेरी लैंड सूटेबल है। जहां पे ये नहीं आ रहा वो अनसूटेबल है। यही है ना? तो वो क्या करेगा, मेरा जितना डाटा है उन सारों को वेट असाइन कर दिया मैंने, 1 2 3 1 2 3, और उनको वेट दे दिया कि सबसे प्रायोरिटी देनी है रोड नेटवर्क को। सबसे पहले चेक करना है रोड, अगर रोड वहां पर है तो मुझे बताना है कि सूटेबल है या नहीं है। तो रोड ही नहीं है और बाकी तीनों चीजें ओवरले करिए, मुझे फायदा ही नहीं है। ऐसे ही है ना? अगर रोड नेटवर्क वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, फ्रूट मार्केट भी वहां पे नहीं है, अर्बन एरिया भी है वहां पे एग्जिस्ट करता है, और एयरपोर्ट भी नहीं है, कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, तो मुझे कोई फायदा नहीं है, मुझे नई रोड बनानी पड़ेगी उसके लिए, मेरी कॉस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। कोई ऐसी जगह दिखाओ जहां पर मुझे रोड नेटवर्क सबसे पहले मिले। इसलिए मैंने उसको वेटेज भी ज्यादा असाइन की हुई है, 30%। नजर आ रही? यस मिस, ये रिक्लासीफाई क्या खुद करना है कि ये भी जीआईएस के किसी टूल से होता है? टूल से करना है, टूल है ये सारे नाम लिखे हुए टूल के, फीचर टू अच्छा रास्टर, ठीक है रिक्लासीफाई, ठीक है। 1 2 3, वो और फिर एंड पे क्या करना है, वेटेड ओवरले। सही है। ठीक है, वेटेड ओवरले करोगे तो आपका इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा, सॉरी ये रिजल्ट आ जाएगा। ग्रीन का मतलब है 3 यहाँ पे सारों का सूटेबल है, तो 3 जो है वो ग्रीन में दिया हुआ है, ये सूटेबल साइट्स हैं। 2 मॉडरेट है, और 1 जो है वो क्या है, नॉट सूटेबल, रेड कलर जो है या ऑरेंज कलर जो है। चलो, मैं वैसे भी टूल नहीं रन हो रहा, मुझे कहते हो तो मैं 15 20 मिनट तक आपको टूल रन करके दोबारा ना बना के साइड दे भेज देती हूँ, ये कर सकती हूँ अभी आपके लिए। अब आपका स्क्रीन के साथ चल नहीं रहा, या 2 मिनट रुको, मैं दोबारा इसको स्टॉप करके देख लेती हूँ, अगर चल जाए तो मल्टी।
अच्छा मिस, मैं जहाँ तक समझा हूँ ये जो आपने अभी दिखाया जो टेबल है, ये अपने आप बन गया, मतलब जीआईएस में आप जो डेटा एंटर कर रहे हैं ये खुद ही बन जाता है आखिर में? कौन सा टेबल, अगर मुझे ये जो पहले अभी बताओ। आप ये जो अभी आप दिखा रही थी जिसमें आगे एक मैप भी लगा हुआ था और इस तरह जो सारी चीजें अलग नहीं अलग सी नहीं, ये लिखी नहीं हुई। बनता। आपने क्या करना है मैं फिर बता रही हूँ। आपके पास ये डाटा होगा रोड नेटवर्क का, हॉस्पिटल जी का, जी। स्कूल का या एयरपोर्ट का, जो भी है आपके पास ये डाटा सेट है। आपने सबसे पहले एक टूल रन करना है बफर का, मल्टी रिंग बफर है, ठीक है। हम्म। 500, 1000 और 1500 हर एक का ये रख लेना। जैसे हॉस्पिटल है तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। स्कूल है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। हर किसी की रिक्वायरमेंट चेंज होगी। फिर आपने इन सारों को आपने रन करना है फीचर टू रास्टर में। ये जो रास्टर है वो मेरे पास आ गए। रास्टर और वेक्टर का डेट फर्क पड़ता है। फिर आपने अगला टूल रन करना है जिसका नाम है रिक्लासिफाई। इनकी जो वैल्यूज आ रही होंगी, तीनों कलर आ रहे होंगे, तो आपने क्या करना है, एक को नाम दे दिया सूटेबल का, एक को दे दिया नॉट सूटेबल का। नंबरिंग करनी होती है बेसिकली, आपने 1 2 3, 1 2 3। जी जी। मैं जरा अगर मल्टी रिंग मेरा चल जाए तो मैं आपको भी कर देती हूँ। नहीं मैम, मैं पूछना ये चाह रहा था कि आखिर में ये जो टेबल बन गया ये खुद ही बन गया अपने आप, या वही मैं कह पावर रही पॉइंट? हूँ, जब आपका सारा टूल रन हो जाएगा ना, तो ये आपका बन जाएगा, ये वाला, ये बन जाएगा। ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है नजर। नहीं मैम, आपने स्क्रीन शेयर नहीं की। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, अब नजर आ रहा जी जी मैम, अभी यार। है। इस सारे करने के बाद ना ये बन जाएगा आपका रिजल्ट, ये इस तरह का, 3 कलर में। अच्छा। ठीक है, सही। ये आपने मुझे इसमें जो ग्रीन कलर, जो आप कलर देंगे ना, जो भी 3 कलर आ रहे होंगे, उसमें जो 1 कलर या 2 कलर, 3 कलर के अंदर आपका 1 जहाँ पे आ रहा होगा वो आपका अनसुटेबल है। 2 का मतलब मॉडरेट है। जहाँ पे आपकी 3 वैल्यू आ रही है, जहाँ पे तीनों वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, वो आपका सुटेबल एरिया होगा। सही। बस या तो आप मुझे 5 मिनट दो, मैं टूल रन करके आपको बता देती हूँ। मुझे या तो 5 मिनट दे दो, मैं टूल रन करती हूँ। रन नहीं हो रहा, बस क्या ट्यूटोरियल भेज देगा मिस फिर कोई? मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि अभी हो जाए। पता है ठीक है। ट्यूटोरियल में अगर आपको मैं कुछ भेज भी दूंगी तो सेम सिनेरियो तो नहीं चल रहा होगा ना किसी का। नहीं, आपका जो अभी हम शायद रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई इस तरह से। मैं वही कह रही हूँ, मैं रिकॉर्ड करके भेज सकती हूँ, मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर हो जाए ठीक है। तो। ओके। टूल का मसला हो गया, या मुझे क्यू में बनाना पड़ेगा। अच्छा चलो देखते हैं।